ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना हमारे प्राचीन शास्त्रों में रोग दूर करने के लिए कई प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन है, जिसमें एक धूम्र चिकित्सा भी है। इस चिकित्सा में विभिन्न औषधियों के धुएं से चिकित्सा की जाती है। यज्ञशाला में बैठने वालों और यज्ञ करने वालों के स्वास्थ्य पर यज्ञ का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यज्ञ सामग्री में प्रयुक्त अनेक पौष्टिक पदार्थ सांस के द्वारा एवं लाखों रोम छिद्रों के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर को स्वस्थ और सबल बनाते हैं। यज्ञ की ऊष्मा शरीर में प्रवेश करने पर रोगाणुओं को समाप्त करती है और सभी प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने की शरीर की क्षमता यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ाती है। यज्ञ के धूम्र में सिर्फ शारीरिक रोग ही नहीं बल्कि मानसिक रोग, काम, क्रोध, ईर्ष्या जैसे मनोविकारों को भी ठीक करने की अद्भुत क्षमता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन राम नवमी का पर्व भी था। गुरुदेव ने पर्व पूजन के पश्चात हमसे कहा, जानते हो रामनवमी की विशेषता क्या है? हाँ गुरुदेव, इस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। हमने चहक कर कहा, सो तो है ही, पर कैसे हुआ था? राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। उसके फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। प्राचीन वैदिक काल में ऋषियों मनीषियों ने गहन शोध व अनुसंधान करके यज्ञों की विस्तृत रूपरेखा बनाई थी और समय अनुसार उनके प्रयोग होते रहते थे। जैसे देव वृत्तियों के विकास के लिए देव यज्ञ, मनुष्यों व अतिथियों को स्नेह सम्मान देने के लिए नर यज्ञ, अगणित जीव जंतुओं के पोषण के लिए भूत यज्ञ, बलि वैश्व यज्ञ आदि, पोषक प्रवृत्तियों के विकास के लिए विष्णु यज्ञ, मानसिक जागरण के लिए रुद्र यज्ञ, अनाचार दमन के लिए चंडी यज्ञ आदि, उपयोगी पशुधन बढ़ाने के लिए गौमेध यज्ञ, अजमेध यज्ञ आदि, बसंत और शरद ऋतु में नवीन अन्न से जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें आग्नेयण यज्ञ कहते हैं। इंद्र के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है वह सौत्रामणि यज्ञ है। सर्वमेध यज्ञ में सभी प्रकार की वनस्पतियों और अन्नों का हवन होता है। पितृमेध यज्ञ में मृत पित्रादि का अस्थि दाह होता है। समाज में सत् प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए वाजपेय यज्ञ, राजनीतिक अनुशासन स्थापित करने के लिए राजसूय यज्ञ तथा समग्र राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञों का विधान किया गया है। इसी तरह और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान है। इनको सामाजिक प्रगति के लिए किया गया था, परंतु व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए तथा कामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष यज्ञ परिस्थितियों के अनुसार आयोजित किए जाते थे। इसमें विशेष प्रकार की समिधाएं व औषधि युक्त सामग्री का प्रयोग होता था। पुत्रेष्ठी यज्ञ भी उसी प्रकार का एक विशेष यज्ञ था, जिसमें औषधियों के हवन व मंत्रों के प्रभाव से प्रजनन शक्ति को उत्प्रेरित करके गर्भ धारण कराया जाता था। राजा दशरथ के आग्रह पर गुरु वशिष्ठ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने का परामर्श दिया था और इस यज्ञ के आयोजन के लिए लोमश ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का नाम सुझाया था, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया था और वे पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न कराने के लिए हर प्रकार से सक्षम थे। इसी यज्ञ के फलस्वरूप चारों भाइयों का जन्म हुआ था। फिर गुरुदेव बोले, अब यज्ञ के बारे में कुछ और बातें भी जान लो। यज्ञ के लिए स्थान स्वच्छ और पवित्र तो होना ही चाहिए, साथ ही ढका हुआ होना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ धूम्र अधिक देर तक उस स्थान पर टिका रहता है। ऊपर खुला रहने से गर्म हवा ऊपर चली जाएगी और वायु वेग से
इधर उधर बिखर जाएगी। इस प्रकार उसकी ताप ऊर्जा एवं पौष्टिक तत्वों का अधिक लाभ यज्ञ आयोजकों को नहीं मिल पाता। बंद व ढके स्थान पर यज्ञ करने से भाग लेने वालों को अधिकतम लाभ मिलेगा। बाद में तो वो धुआं सर्वत्र फैलकर अन्य सभी लोगों को लाभान्वित करेगा ही। पहले हमारे देश में जगह जगह यज्ञ हुआ करते थे और इसी से देश को तपोभूमि बनाया गया था। जहाँ बड़े महायज्ञों का आयोजन होता था वह स्थान भी एक तीर्थ के समान वंदनीय हो जाता था। प्रयाग शब्द में प्र उपसर्ग को हटाने से याग रह जाता है। याग अर्थात यज्ञ की प्रचुरता के कारण ही प्रयाग तीर्थ राज कहलाया था। काशी का दशाश्वमेध घाट भी इसका साक्षी है कि वहाँ 10 बड़े महायज्ञ आयोजित हुए थे। भारतीय संस्कृति में यज्ञ क्षेत्र को सदैव पवित्र माना गया है, अतः यज्ञ के लिए स्थान का चुनाव भी सोच समझकर करना चाहिए, जिससे अधिकाधिक व्यक्ति उससे प्रभावित हो सकें। यज्ञ का सर्वोत्तम समय उषा काल का है। चारों ओर शांत वातावरण में जब यज्ञ धूम्र फैलता है और मंत्रों की ओजस्वी ध्वनि गूंजती है तो सभी के तन मन में उल्लास एवं आह्लाद की एक लहर दौड़ जाती है। ऐसा लगता है कि यज्ञ कुंड से एक विद्युत तरंग निकलकर हमारे शरीर के रोम रोम को स्फुरित कर रही है, पुष्ट कर रही है। उस समय में यज्ञ ऊर्जा का विशेष एवं सर्वोत्तम लाभ मिलता है। यज्ञ के समय पहनने वाले वस्त्रों का भी अपना प्रभाव होता है। हमें अपने शरीर को इस परिस्थिति में रखना चाहिए कि यज्ञ वायु हमारे रोम छिद्रों के द्वारा हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर सके। इसके लिए ढीले ढाले वस्त्र ही पहनना चाहिए। पुरुषों को तो केवल कटी वस्त्र धोती ही पहननी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो कंधे पर हल्का दुपट्टा डाल लें। इस प्रकार यज्ञ ताप से शरीर को अधिकतम गर्मी प्राप्त होगी और रोम छिद्र भी खुले रहकर धुएं से पौष्टिक तत्वों को आसानी से खींच लेंगे। गुरुदेव, आप केवल पीले वस्त्र पहनने का ही आदेश क्यों देते हैं? हमने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। पूज्य गुरुदेव बोले, इसका भी वैज्ञानिक आधार है। पुरातन ऋषियों ने जो भी निर्देश दिए हैं वो गहन शोध पर आधारित हैं। कपड़ों के रंग का भी हमारी मनोभूमि तथा स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय संस्कृति का आधार जो वैज्ञानिक तथ्य रहे हैं उन्हें आज भले ही भुला दिया गया हो, परंतु उनके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आज विदेशों में इस बारे में शोध कार्य हो रहा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के फार्म ब्यूरो संघ ने व्यापक अनुसंधान से जो तथ्य एकत्रित किए हैं उनसे प्रकट होता है कि सीधे साधे शालीन वस्त्र स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। भड़कीले तथा चमकदार रंग के कपड़े मच्छरों तथा हानिकारक रोगजनक कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये कीड़े मकोड़े वस्त्रों को तो हानि पहुंचाते ही हैं, मनुष्य के शरीर पर भी आक्रमण कर देते हैं। कई जगह जहरीले कीड़े काटकर चर्म रोग उत्पन्न कर देते हैं। छोटे बच्चों के कोमल शरीर पर तो इसका दुष्प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। इस अनुसंधान से ये भी पता चलता है कि श्वेत यानी कि सफ़ेद, पीले, गेरुए व केसरिया रंग के कपड़ों के प्रति कीट पतंग आकर्षित नहीं होते। न वे कपड़ों को हानि पहुंचाते हैं और न ही पहनने वाले के स्वास्थ्य को। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने श्वेत तथा पीत वस्त्रों को प्रमुखता दी है तथा शोभाजनक माना है। ये तो कोरा भ्रम है कि भड़कीले रंग के कपड़ों से शारीरिक शोभा बढ़ती है। उल्टे उनसे राजसिक मनोवृत्ति, कामुकता, पशुता आदि का प्रदर्शन होता है। ये आत्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। आज तो फैशन की डायन हमारे बच्चों को खा चली है। न जाने कैसे कैसे चटकीले भड़कीले वस्त्र पहनते हैं कि पहनने वाले के व्यक्तित्व की झलक भी नहीं मिलती। केवल फैशन के नाम पर दिमागी दिवालियापन ही दिखाई देता है। अब समझ में आया कि पीले वस्त्र पहनने का विधान क्यों है।
हाँ गुरुदेव, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है, हमने संतुष्ट भाव से कहा। गुरुदेव ने आगे बताया, बेटा, यज्ञ में प्रयोग होने वाले हविष्य और समिधाओं का भी अपना महत्व है। इनके 4 भाग कर सकते हैं। पहला औषधियों का सम्मिश्रण, दूसरा घृत, तीसरा समिधाएं और चौथा पूर्ण आहुति में होमे जाने वाले विशिष्ट पदार्थ। इन चारों के अलग अलग गुण व प्रभाव हैं। हविष्य में मात्र वनस्पतियों की पत्तियां, फल फूल ही नहीं होते, अनेक प्रकार की औषधियां भी मिली होती हैं। जायफल, लौंग, कपूर, धूप, गुगुल, लोबान आदि मिलाते हैं। वृक्षों की लकड़ियां भी कूट पीसकर मिलाई जाती हैं। चंदन, देवदारू, अगर तगर आदि की लकड़ियों का बूरा भी हवन सामग्री में मिलता है। इसमें नमकीन पदार्थों का निषेध है, क्योंकि नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड फटकर क्लोरीन गैस पैदा करता है, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। समिधाओं में भी ध्यान रखते हैं कि हर किसी पेड़ की लकड़ी हवन में प्रयुक्त न करें। जहाँ तक संभव हो आम की सूखी लकड़ी प्रयोग करते हैं। घृत यानी कि घी भी यदि गाय का हो तो अति उत्तम है। घी अच्छी तरह पका हो, जिसमें दूध, मक्खन, चर्बी आदि की जलन न आए, घी का उपयोग अति आवश्यक है। पूर्णाहुति के भी 3 भाग होते हैं। पहले स्विष्ट कृत के लिए शक्कर युक्त अन्न जैसे खीर, हलवा, मिठाई आदि की आहुति देते हैं। दूसरी पूर्णाहुति में काष्ठ वर्ग के सुपारी, नारियल आदि का प्रयोग करते हैं। और तीसरे वसुधारा में घी की धार छोड़ी जाती है, अर्थात उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। इससे ये लाभ भी होता है कि यज्ञ कुंड में जहाँ तहाँ बचा हुआ कच्चा हविष्य तुरंत ज्वलनशील हो जाता है। इससे चिकनाई व स्निग्धता की वह मात्रा हमारे शरीर को मिल जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य एवं सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप आवश्यक हो। यज्ञ के पश्चात बचे हुए यज्ञावशिष्ट को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। अब तो तुम यज्ञ के आध्यात्मिक, दार्शनिक, आयुर्वेदिक, भौतिक आदि सभी लाभों के बारे में भली भांति समझ गए होगे। गुरुदेव ने विषय का समापन करते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, हम आपके अत्यंत आभारी हैं कि आपने इतनी सुंदर व्याख्या करके यज्ञ के सभी पक्षों को उजागर कर दिया है। हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। हमने कहा, अरे आभार हमारा नहीं, यज्ञ भगवान का मानो, जिनकी कृपा से इस चर्चा का अवसर उत्पन्न हुआ है। अच्छा, यज्ञ भगवान की जो प्रार्थना रोज यज्ञ करने के बाद करते हो वो गाओ तो। गुरुदेव के आदेश अनुसार हमने यज्ञ रूपो प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए प्रार्थना बोलना आरंभ किया। वहाँ उपस्थित अन्य लोग भी तन्मय होकर गाने लगे। गुरुदेव ने भी भाव विभोर होकर हमारा साथ दिया। प्रार्थना पूरी होने के बाद भी गुरुदेव काफी देर तक आंखें बंद किए हुए कुछ गुनगुनाते रहे। फिर धीरे धीरे चेतन अवस्था में आकर जैसे स्वयं से ही कहने लगे, आहा, कितनी सुंदर रचना है। यज्ञ का सारा दर्शन, सारा अध्यात्म इसमें भरा हुआ है। एक एक शब्द अमृत के समान है। जरा ध्यान दो, हम इस प्रार्थना में क्या कहते हैं, यज्ञ देवता के समक्ष क्या निवेदन करते हैं, उनसे क्या मांगते हैं। अपने लिए केवल मानसिक बल, जिससे हमारे भाव उज्जवल हों और हम छल कपट को छोड़ने में समर्थ हों, बस, और कुछ भी नहीं। अरे देवता तो सब कुछ दे सकते हैं। हमने यज्ञ किया है, घी, सामग्री, मिठाई आदि क्या क्या खर्च किया है। इतनी रिश्वत देकर तो देवता से कुछ भी मांगा जा सकता है। अरे मांगो मांगो। हाँ यज्ञ देवता, आज हमारी लॉटरी निकाल देना, कम से कम 1 लाख की। लड़के की नौकरी नहीं लगती, वो पढ़ा लिखा नहीं है, नालायक है, तो क्या हुआ, आप तो लायक हो, जल्दी से उसकी नौकरी लगवा दो। वेतन चाहे कम हो पर ऊपरी आमदनी अच्छी हो। फिर जब हवन करेंगे तो देसी घी के लड्डू से सुष्कृत आहुति देंगे। फिर गुरुदेव ने आंखें खोलकर हमारी ओर देखा और बोले, क्यों, ठीक है या नहीं? आज हर व्यक्ति यही सब मांगता है, यज्ञ की प्रार्थना तो करता है,
पर उसके भाव उसके समझ में नहीं आते। अरे मांगा तो केवल मानसिक बल जाता है, जब आत्मबल मिल गया तो सब कुछ मिल गया। कितनी सुंदर प्रार्थना है, अपने लिए केवल आत्मबल, और साथ ही ये वचन भी कि हम सदैव वेद की भाषा ही बोलें और सत्य का आचरण करें। एक और वचन ये भी कि हम नित्य यज्ञ करते रहें, केवल दिखावे के लिए नहीं, वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ यज्ञ करें। श्रद्धा नहीं होगी, भावना नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा तो यज्ञ करने से क्या लाभ। क्रिया के साथ भावना भी चाहिए, वो तो अत्यंत आवश्यक है। हम भक्ति पूर्वक नित्य यज्ञ भी करें, अश्वमेध आदि यज्ञ भी करें। ये वचन भी हम अपने ऊपर ले रहे हैं इस प्रार्थना में। मांगा तो कुछ नहीं, उल्टे वचन दिया। पर ये यज्ञ हम क्यों करें, वेद और सत्य का आचरण क्यों करें, इस प्रार्थना में ये भी बता दिया है। ये सब पर उपकार, दूसरों के उपकार के लिए करें। संसार में जितने भी जीवधारी हैं सभी हर्ष में मग्न हों और उनके शोक संताप दुख दूर हो जाएं। चारों ओर धार्मिक मर्यादाओं का पालन हो, जिससे संसार में सभी को लाभ हो। विश्व में कोई भी रोग पीड़ित न रहे, किसी के भी मन में एक दूसरे के प्रति पाप या अत्याचार की भावना न आए, सारी दुर्भावनाएं मिट जाएं, सभी नर नारियों की कामनाएं पूर्ण हो जाएं। हम सभी में प्रेम भाव हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग सद्भाव की भावना हो, आपस में किसी भी प्रकार का स्वार्थ भाव न रहे। इतना ही नहीं, ये यज्ञ हम केवल मनुष्यों के भले के लिए ही नहीं कर रहे, ये सभी जीवधारियों को लाभ पहुंचाए। पशु पक्षी, कीट पतंग, पेड़ पौधे आदि सभी को इस यज्ञ का लाभ मिले। वायु और जल भी शुद्ध व पवित्र हों, सुगंधित हों, चारों ओर उत्तम वातावरण हो। हम इसी से यज्ञ भगवान के समक्ष नमन वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान की करुणा सब पर रहे। भगवान की कृपा करुणा केवल हम पर ही नहीं रहे, बल्कि सबको उसका लाभ मिले। इसी सब में हम भी तो आ जाते हैं। यही सच्चा यज्ञीय तत्व दर्शन है। इस प्रार्थना को समझो, मन की गहराई में उतारो और इसी भावना से यज्ञीय जीवन का आनंद लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।